आपको बता दें कि आरुषि निशंक उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी हैं। ये खास बातचीत आपको सुनवाते हैं। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस आरुषि निशंक, जो कि अपने फिल्मी करियर को लेकर खुलकर बात करेंगी। तो आरुषि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सुमित। आरुषि, अभी आप आई थिंक आखिरी बार लाइफ हिल गई जो सीरीज थी उसमें आप नजर आई थी, जो कि अभी लास्ट ईयर आई थिंक रिलीज हुई थी, ये है ना। अब आजकल हम जानना चाहते हैं कि आरुषि कर क्या रही है। लाइफ हिल गई मैंने प्रोड्यूस किया था। और मैं एक एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर हूँ, फिल्म मेकर हूँ। आई वर्क फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो एंड इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। हाउ यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। और लाइफ हिल गई एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, जिसको हम लोगों ने उत्तराखंड की वादियों में ही शूट किया। और इसमें देवेंदु शर्मा थे, मुन्ना भैया, कुशा कपिला, विनय पाठक जी। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसको परमिशन किया और उसी प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज भी हुआ। और ऑर्मेक्स एक एजेंसी होती है जो कि बताती है कि हाउ योर शो इज वर्किंग, बिकॉज बॉक्स ऑफिस नहीं होता है ओटीटी में। सो में द मोस्ट वेब वॉच्ड वेब सीरीज ऑफ इंडिया का भी हमको एक खिताब दिया था। सो या दैट वर्क रियली वंडरफुल। बट आरुषि, एक्टिंग के साथ साथ प्रोड्यूस करने का विचार कैसे? यार विचार तो दोनों साथ ही में आए थे, सच बताऊं तो अच्छा। विच वॉज वेरी चैलेंजिंग। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट मेरे घर का जो माहौल है बहुत क्रिएटिव माहौल रहा है हमेशा से। और लेखन का माहौल रहा है। सो एज अ प्रोड्यूसर फिल्म मेकर इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू स्पीक अबाउट द स्टोरीज जो लोगों ने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। और यही आई। और मैंने 4 कमीशन शोज को लिया, क्योंकि आई बिलीव इन माई कंटेंट। हम क्या बना रहे हैं, हम क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, हम बहुत क्लियर थे उस बात को लेकर। एज एन एक्टर दिस जर्नी स्टार्टेड वे बैक। आई एम अ कथक एक्सपोनेंट। आई ट्रैवल मोर देन 15 कंट्रीज। और 15 से ज्यादा देशों में मैंने जाके अपना प्रस्तुतिकरण किया है। मैं नमामि गंगे की प्रमोटर रही हूँ। मैं बेटी बचाओ की प्रमोटर रही हूँ। मैं आईसीसीआई दूरदर्शन की ग्रेडेड आर्टिस्ट रही हूँ। मैं तो एक ये चीज और जर्नी। ऐड करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ सबको कि आरुषि उत्तरांचल के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल जी की ये बेटी हैं। तो आरुषि, ये बताइए, कभी ये प्रेशर नहीं आया कि एक्टिंग छोड़ के मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं? वी आर नॉट दैट फैमिली जहां पर किसी पे कोई प्रेशर डाला जाता है। Um, हम 3 बहनें हैं और हम तीनों ही बहनें बहुत अलग अलग प्रोफेशन में है। मुझसे छोटी वाली शी इज अ डॉक्टर इन आर्मी एंड द यंगेस्ट वन शी इज अ लॉयर। तो हम तीनों लोग अपने अपने प्रोफेशन में हैं। और हमें इस बात की पूरी छूट दी गई है कि आप जो करना चाहते हैं जिंदगी में करिए, बट जो भी करना है बस शिद्दत से करिए। सो पर पर कभी नो रमेश जी ने कहा तो होगा, या तो कभी आप उनके कैंपेनिंग में आप गई हैं, ऐसा तो हुआ होगा क्योंकि ऑफ कोर्स कैंपेनिंग में तो मैं जब 6 स्टैंडर्ड में थी तब से जा रही हूँ। और मुझे बहुत पसंद है लोगों से मिलना, बात करना। समस्याएं सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो उनकी जानकारी रखना और कोशिश करना कि हम किस लेवल पर वो चीजों का समाधान भी कर सकते हैं। तो आई हैव बीन एक्टिवली पार्ट ऑफ द कैंपेन्स, द मीट एंड ग्रीट विद पीपल। मैंने बल्कि मनोज तिवारी जी के लिए भी कैंपेन किया। आई हैव कैंपेन फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट आई डू दिस फॉर माई फैमिली एंड या आई एंजॉय दैट। सबसे बड़ी बात आरुषि ये है कि आप जब कहीं उत्तरांचल में अभी भी कहीं घूमने जाती हैं, तो बकायदा आप कार से जाती हैं कि स्पेशली आरुषि के लिए हेलीकॉप्टर आता है पूर्व मुख्यमंत्री जी का? नहीं 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 नहीं। ये बात जिसको भी लगता है ऐसा नोशन है तो बहुत गलत नोशन है। एक बार मैंने अपने पिताजी से बस ये डिमांड कर दी थी जब वो सीएम थे, कि हमको पिक्चर देखने जाना है और हमको वीआईपी टिकट्स चाहिए। उसी में हमें बहुत अच्छी खासी लताड़ पड़ी थी। तो आफ्टर दैट वी हैव अंडरस्टूड। ही आस्क्ड मी अ सिंपल क्वेश्चन कि तुम्हें वीआईपी टिकट्स क्यों चाहिए। तो आई सेड इट बिकॉज ऑफ यू। तो ही सेड कौन सीएम कौन है। तो मैं कहा आप। तो तुम्हें वीआईपी टिकट्स क्यों मिलेंगे। एंड दैट वाज आवर लर्निंग कि अगर आपको कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कोई भी प्रिविलेज चीज चाहिए, तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट दैट। एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच पेरेंट।
रमेश जी का क्या रिएक्शन रहता है जब वो बेटी को उन्होंने लाइफ हिल गई में देखा, एज ए प्रोड्यूसर देखा, क्या रिएक्शन? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज जब उन्हें बहुत कम चीजें पता होती है हमारे बारे में, क्योंकि वो खुद इतने व्यस्त रहते हैं, तो उन्हें कभी हमारी क्लास, हम कितने उम्र के हैं, हमारे बर्थडेज, तो वो एक्सपेक्ट करना बहुत ही गलत बात होती है उनसे। बट ये बहुत एक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अ चाइल्ड, एंड फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब पिताजी को लोग मिलते हैं और कहते हैं अरे हमने ऋषि की वेब सीरीज देखी, बहुत अच्छा लगा, हमने पढ़ा उसका ये प्रोजेक्ट आने वाला है, हमने सोशल मीडिया पे उसको देखा, उसका डांस बहुत अच्छा लगा, या इवेंट में मिले उसने बहुत अच्छा बोला, एंड देन ही कम्स टू मी एंड से कि ये है, इनको एक्टिंग करनी है, देखो तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस में। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड, बिकॉज ये प्रोडक्शन हाउस मैंने दिलो जान से खड़ा किया। तो अच्छा लगता है व्हेन आपके ही पेरेंट्स से आपको इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट मिलता है। अप्रिसिएशन दूसरी बात है, एक्नॉलेजमेंट मिलना इट्स समथिंग डिफरेंट। पर आरुषि, मैंने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आपके पिक्चर्स अमित शाह जी के साथ भी देखे, महाराष्ट्र के सीएम के साथ भी देखे, मतलब बड़ी बड़ी पर्सनालिटी बीजेपी के जो उनके साथ देखे, तो कभी उनका मैसेज आया, अमित शाह जी का आया कभी कि भैया गजब कर रही हो आरुषि? दे आर बिजी पीपल, और ये उम्मीद करना बहुत गलत है कि वो आपको मैसेज करेंगे, बट दीज पीपल आर माई फैमिली। और जब भी मैं उनसे मिली हूँ, मुझे उनसे और बल मिला है और ताकत मिली है, और उन्होंने मुझे काम करने के लिए रास्ते दिखाए हैं और हिम्मत बंधाई है। तो हमारे लिए यही काफी है कि उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहता है, उससे ज्यादा हमारी कोई उम्मीद भी नहीं होती। सो या वी ब्लेस्ड। पर आरुषि, कभी ऐसा एक समय आएगा जब हम आरुषि को ऐसे राज्यसभा में देखेंगे? नहीं, आप लोकसभा में भी देख सकते हैं, हाँ, बट कब लड़ेंगी, आई मतलब डोंट नो। ये समझू कि अगली बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी आरुषि? मैं कोई स्टेटमेंट अभी बोलने की हालत में नहीं हूँ, बट मुझे भगवान ने जो चीज करने के लिए बोला, जो रास्ता दिया, वो मैंने बहुत शिद्दत से किया है। सो आई डोंट नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी, बट जो भी होगा उसको शिद्दत से करेंगे। आरुषि, एक अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले मैं कहूंगा कि एक मुद्दा सबसे बड़ी आपसे रिलेटेड है कि आपके पैसे कुछ 4 करोड़ के आसपास आपके साथ कुछ फर्जी, मैं कहूंगा ये स्कैम हुआ है। तो आखिर वो हम आरुषि से सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या है ये और किसने किया है, कि विक्रांत ये मुझे मालिक? सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे तो बैंक स्टेटमेंट तक नेशनल न्यूज बन चुके हैं, तो लोगों को सब कुछ पता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी आपके माध्यम से भी, देखिए हर इंडस्ट्री में हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। कई बार आप अच्छे लोगों से मिलते हैं तो आप सराहना नहीं करते, लेकिन जब आप बुरे लोगों से मिलते हैं तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। दिस इज नॉट मी। आई हैव टेकन एवरीथिंग एज अ लेसन। अच्छे बुरे हर तरीके के लोग मिलते हैं, और हमारी कोशिश ये है सुमित, ये बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। हम्म। दिस इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जितना जरूरी अच्छे लोगों का आना है, उतना ही जरूरी है कि बुरे लोगों को भी इस सिस्टम से आउट किया जाए, और ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे लोगों को संशय आए, डाउट आए दिमाग में कि फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट अ सेफ प्लेस। जो भी हुआ उसके लिए हमने सारे सक्षम कदम को लिया। हमें जिस जिसकी मदद लग सकती थी वो हमने ली, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट we got all sort of a support, and people appreciate that. पर ये भी सुना है कि आपने विक्रांत विक्रांत मैसी को भी इस लपेटे में लिया है, मतलब उनके खिलाफ भी कुछ Not, शिकायत why would है? I do? Why would I do that? Why would I do that? Vikrant is such a humble person. Vikrant is somebody जिन्होंने अपनी 20-25 साल की अपनी मेहनत पे अपने नाम कमाया है, और उनके काम को, उनकी पर्सनालिटी को तो मैं बहुत एडमायर करती हूँ। Even I was very excited that we were working on this project together, and you never know. Maybe we will be seeing the next project together. So fingers crossed. आरुषि, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। Thank you. Thank you so much, Sumit.